बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी के दूसरे बाब तयम्मुम के बयान के सबक नंबर 3 में खुशामदीद। आज के इस सबक में हम तयम्मुम करने का अमली तरीका समझेंगे। दूसरा बाब है तयम्मुम का बयान, सबक नंबर 3 है तयम्मुम करने का तरीका। देखें, इससे पिछले इसबाक के अंदर हमने ये पढ़ लिया था तयम्मुम करने की शर्त क्या है। या तो पानी नहीं मिल रहा, या फिर पानी तो मौजूद है लेकिन बीमारी ऐसी है कि पानी के इस्तेमाल करने से बीमारी के बढ़ने का खदशा है। ये तो हमने पढ़ लिया था कि इन दो सूरतों में आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब आगे यह है कि तयम्मुम को किया कैसे जाएगा, वो हम इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इबारत देख लें, व तयम्मुमु ज़रबतानी यमसहु बिइहदाहुमा वजहहु व बिल उखरा यदैहि इलल मिरफ़क़ैनि व तयम्मुमु फिल जनाबति वल हदसि सवाउन। दो मसले हैं इसके अंदर। पहला ये है तयम्मुम करने का तरीका, और उसके बाद एक मसला और है। तो तर्जुमा आप देख लें। और तयम्मुम की दो ज़रबें हैं। मसा करेगा एक ज़रब के साथ अपने चेहरे का और दूसरी ज़रब के साथ अपने दोनों हाथों का कोहनियों समेत। और तयम्मुम जनाबत में और हदस में बराबर है। ये तर्जुमा हो गया। अब आप इस मसले को समझ लें। देखिए, इसमें दो मसले बयान किए गए हैं। एक मसला इसके अंदर ये बयान किया गया है कि तयम्मुम की दो ज़रबें हैं। एक ज़रब से आपने चेहरे का मसा करना है और दूसरी ज़रब से आपने दोनों हाथों का कोहनियों समेत तक मसा करना है। जब आप ये दो काम कर लेंगे तो आपका तयम्मुम अदा हो जाएगा। अगला मसला इसके अंदर ये बयान किया गया कि तयम्मुम चाहे वो जनाबत का हो, यानी आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, आप फिर तयम्मुम कर रहे हैं, ये भी बराबर है। चाहे आप बेवुज़ू हैं, आपको हदस लाहिक है, हद से असगर, फिर आप तयम्मुम कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में तयम्मुम बराबर है। ये नहीं है कि फ़र्क हो कि वुज़ू का तयम्मुम अलग है, गुस्ल का तयम्मुम अलग है। अमली तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी नीयत क्या है। आप आया उससे हद से असगर यानी बेवुज़ू होने की हालत को दूर करने की नीयत करते हैं, या आप उससे हद से अकबर यानी जनाबत की हालत को दूर करने की नीयत करते हैं। तो नीयत से फ़र्क होगा, अमली एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब आप इस इबारत को देख लें। इबारत में कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो हम क्लियर करते हैं। बाद में मैं आपको अमली तौर पे इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। तो ये बताया कि तयम्मुम की दो ज़रबें हैं। दो मरतबा मारना है तयम्मुम मट्टी के ऊपर अपने हाथों को। कैसे मारना है वो मैं आपको बता दूंगा। यमसहु मसा करेगा बिइहदाहुमा, उन दोनों में से एक के साथ। ये यमसहु इसका जो फ़ाइल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल निकलेगी जो कि पीछे कलाम के अंदर मौजूद है। मसा करने वाला, मासिह आप कह लें यहाँ पे, इसमें उसकी तरफ ज़मीर लौटेगी। बिइहदाहुमा, उन दोनों में से एक के साथ। किन दोनों में से एक के साथ? ये जो इहदा है ये लौट रहा है ज़रबतान की तरफ, कि दो ज़रबें हैं, उन दो ज़रबों में से एक ज़रब के साथ मसा करेगा वजहहु, वो अपने चेहरे का। कौन अपने चेहरे का? इसमें जो हुआ ज़मीर है, ये जो ज़मीर है ये लौट रही है उसी मासिह की तरफ, मसा करने वाले की तरफ। कि जो दो ज़रबें उसने मारनी है मट्टी पे, उन दो ज़रबों में से एक ज़रब के साथ अपने चेहरे का मसा करेगा, वबिल उखरा, और दूसरी ज़रब के साथ। कौन सी दूसरी ज़रब? ये वही जो ज़रबतानी, जो दो ज़रबें हैं। इहदाहुमा, एक के साथ अपने चेहरे का, और दूसरी ज़रब के साथ यदैहि, अपने दोनों हाथों का। यदैहि में भी जो ही ज़मीर है ये भी दोबारा उसी मासिह की तरफ लौट रही है। दूसरी ज़रब के साथ वो मसा करेगा अपने दोनों हाथों का इलल मिरफ़क़ैन, कोहनियों तक। ये मसला यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला यहाँ पर मसला बयान किया, तयम्मुम जनाबत में करें या हदस से करें। हदस से मुराद यहाँ पे हद से असगर है, यानी बेवुज़ू होने की हालत, और जनाबत से मुराद जुम्बी होना, यानी इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो। सवाउन, दोनों तो अमली तौर पर बराबर हैं। अच्छा, इसके अंदर तयम्मुम के अंदर ना लोगों को वहम बहुत होता है, तो इस वहम से बचना ज़रूरी है। मैं आपको करने का तरीका भी समझा देता हूँ। तो अगर आपने तयम्मुम करना, सबसे पहले आप अपनी बाजू ऊपर टांग लें। फिर जो मट्टी है, पाक मट्टी है या रेत है, वो आगे सारी तफसील आ जाएगी कि आप किन किन चीज़ों के साथ तयम्मुम कर सकते हैं। आपने सबसे पहले मट्टी के ऊपर इस तरह दो हाथ मार रहे हैं। ये जो हाथ आपने मट्टी पर मारने, इसको कहा जाता है ज़रबतान, दो ज़रबें। मट्टी के ऊपर आप ऐसे हाथ मारें। हाथ मारने के बाद ना फिर उसको इस तरीके से झाड़ लें। ऐसे ना करें, ऐसे करके ना झाड़ें, बल्कि ऐसे करके झाड़ लें कि ये जो जहाँ पे मट्टी लगी है आपके हाथ की हथेलियों पे, वो आपस के अंदर ना मिले। ऐसे झाड़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आप अपने मुंह को ऐसे कर लें, अच्छे तरीके से मुंह के ऊपर हाथ फेर लें। बाद लोग क्या करते हैं, वो कानों का भी मुबालगा, कानों के अंदर भी फेरना शुरू कर देते हैं। बाद लोग सर के ऊपर भी फेरना शुरू कर देते हैं। बाद लोग दाढ़ी को भी अच्छे तरीके से मट्टी से भर लेते हैं। ये वाला काम नहीं करना।
جو آپ کا چہرہ ہے اس چہرے کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لینا کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے. اور بعض لوگ ناک کے اندر مٹی گھسانے کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ آنکھوں کے اندر ڈال لیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, ان چکر میں نہیں آنا. دوسرا, جب آپ نے یہ ایک مرتبہ چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیا, آپ کا ایک ضرب والی پوری ہوگی. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ضرب کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کرے گا. یہ ایک مرتبہ جب ہاتھ پھیر لیا تو ایک مسح آپ کا پورا ہو گیا. دوبارہ پھر دوسری ضرب ماریں مٹی کے اوپر, پھر اس کو بعد دوبارہ اس کو ایسے جھاڑیں. ایسے جھاڑنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پہلے دایاں ہاتھ لیں. یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو رکھیں یہاں پہ, اس کو ایسے لے جائیں. پہلے جو اوپر والی سائڈ ہے اس کو ایسے لے جائیں, پھر اس ہاتھ کو اٹھائیں نا, اس کو ایسے ملا کے گھما کے پھر اس کو ادھر والی سائڈ کو کر لیں. ایک چیز کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو اٹھانا نہیں ہے. جب تک آپ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے, چاہے آپ یہ والی سائڈ پہلے کر لیں یا آپ یہ والی سائڈ پہلے کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب پیدا ہوگا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھا لیں گے, ایک مرتبہ لگانے کے بعد جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ کی جو ضرب تھی مٹی والی وہ ضرب ختم ہو جائے گی, پھر آپ کو دوبارہ نئی ضرب لگانی پڑے گی. تو آپ یہ والا کام نہ کریں, ہاتھ کو اس کے اوپر رکھیں بازو کے اوپر, پھر اس کو اچھے طریقے سے مل لیں. اس طریقے سے ایسے مل لیں, ایسے مل لیں, جس طریقے سے آپ کو آسانی لگے آپ مل لیں. تو آپ کی یہ والا پورا ہو جائے گا. یہ والا ہاتھ آپ کا ویسے کا ویسے ہے, پھر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں اور اس طریقے سے آپ اس کو مل لیں. ایک چیز کا خیال رکھنا یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کوہنیوں تک, تو کوہنیوں کو جس طریقے سے ہم غسل کے اندر کوہنیوں کو دھونا ضروری ہے, تیمم کے اندر بھی آپ نے کوہنیوں کو تیمم کرنا بھی ضروری ہے. کوہنیاں آپ کی شامل ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ آپ کی کوہنیاں رہ جائیں. اگر آپ کی کوہنیاں رہ جائیں گی تو آپ کا تیمم درست نہیں ہوگا. تو یہ یہاں تک تھا اس کا عملی طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے وہ آسان ہے کہ تیمم آپ جنبی ہونے کی حالت میں کریں یا حد سے اصغر ہونے کی حالت میں کریں. دونوں صورتوں میں اس کا عملی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. عملی طور پر دونوں کا تیمم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے.